Hey everyone, I hope you all are doing well. Welcome to the channel. In this video, we are going to discuss PYQs of modern history 2016 to 2024. ठीक है, जिसे हमें पता है prelims में PYQs are more important. So पूरा डिस्कशन रहेगा इन सारे ईयर्स का. एंड यस, अगर आप अच्छे से देखोगे फिर ठीक है, पूरा वीडियो अच्छे से देखोगे तो यू विल रियलाइज कि बहुत सारे थीम्स जो है वो रिपीटेड हुए हैं. ठीक है, सो उस थीम्स पे ना अभी अभी अपकमिंग प्रीलिम्स 2025 के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि उस पर्टिकुलर थीम से जो है थोड़ा डिटेल में ज़्यादा पढ़ लेना. ठीक है, और मैंने ना मॉडर्न हिस्ट्री का एक वन शॉट वीडियो भी डाला है जहाँ पे हमने एंटायरली मॉडर्न हिस्ट्री कवर की है. उसके साथ साथ एंशियंट हिस्ट्री का भी एक वन शॉट वीडियो है, उसके साथ साथ मेडिवल हिस्ट्री का भी है एंड यस इन्वायरमेंट का भी. सो आप वो वीडियो देख सकते हो एंड यू कैन हैव अ क्विक रिविजन फ्रॉम इट. एंड सो लेट्स बिगिन. ठीक है, देखो 2016 में सबसे पहला क्वेश्चन आता है एंड यस सारे जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस किए हैं ना वी विल एनालाइज ईच एंड ईच ऑप्शंस. ठीक है, सो दैट आपको अच्छे से पता चले कि किसको करेक्ट मार्क करना है या किस तरीके से एलिमिनेशन वगैरह करना है. ठीक है, तो देखो सबसे पहले आया है कि मॉन्टेस्क्यू चेमफोल्ड प्रपोजल किस लिए था. ऑब्वियसली सबको पता है इट वॉज फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म. इसमें कुछ बात ज़्यादा डिस्कस करने लायक नहीं है. मॉन्टेस्क्यू चेमफोल्ड रिफॉर्म जिसको हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भी कहते हैं. ठीक है, और सबको पता है जिसने भी पॉलिटी का सबसे पहला वाला लेसन लक्ष्मीकांत से पढ़ा होगा उसको पता है कि दिस वाज इंट्रोड्यूस मतलब इस एक्ट से इंट्रोड्यूस हुआ था डायाची दैट इज टू रूल. ठीक है, आप ये देखना कि ये क्वेश्चन कितने बार आ चुका है या ये वाला जो एक्ट है ना चेम्सफोर्ड प्रपोजल और दिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 बहुत बार रिपीट हुआ है. अभी 2-3 स्लाइड में आप देखोगे कि कितने बार इसके रिपीटेशन हुए. सो पॉलिटी का जो लक्ष्मीकांत का बुक का फर्स्ट लेसन है ठीक है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वाला वो सारा बहुत अच्छे से पढ़ लेना. जितने भी एक्ट्स वहाँ पे दिए हैं ना दे आर कंसिडर टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन. ठीक है, चलो अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. तो यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट आर द मेन रीजन फॉर द स्प्लिट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस सूरत सेशन. ठीक है, सूरत सेशन के स्प्लिट होने का क्या रीजन था. ठीक है, तो सबसे पहले है कि कम्युनलिज्म इंट्रोड्यूस किया था बाय द लॉर्ड मिंटो. नहीं, बिकॉज सबको पता है मोरले मिंटो के रिफॉर्म से क्या हुआ एक सेपरेट इलेक्टोरेट ऐड हुआ था. ठीक है, जिसके वजह से क्या हुआ कुछ ऐसी कम्युनिटीज को या कुछ रिलीजन्स बेस्ड जो है कम्युनल रिप्रेजेंटेशन इन द लेजिस्लेचर दिखाई दिया था. ठीक है, बट दिस वाज नॉट वन ऑफ द रीजन. ठीक है, एंड नेक्स्ट इज एक्सट्रीमिस्ट लैक द फेक इन द कैपेसिटी ऑफ अ मॉडरेट टू नेगोशिएट विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट. यस, बिकॉज देखो सूरत स्प्लिट के टाइम पे ना एक्सट्रीमिस्ट और मॉडर्निस्ट के बीच में ना बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस थे. ठीक है, उसके साथ साथ उनका ना एक बात में और एक डिफरेंस था जैसे कि यहाँ पे कि लैक ऑफ फेथ इन द कैपेसिटी ऑफ मॉडरेट ये वाला तो एक पॉइंट हो गया. उसके साथ साथ जब ना सूरत स्प्लिट हुआ था ना उस टाइम पे स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था. ठीक है, उस टाइम पे जब कांग्रेस की मीटिंग हो रही थी तो एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि भी बाल गंगाधर तिलक या लाला लजपत राय प्रेसिडेंट करे. ठीक है, प्रिसाइड करे आईएनसी के सेशन को. पर मॉडरेट्स चाहते थे कि रास बिहारी बोस सेशन में प्रिसाइड करे. ठीक है, एंड फाइनली रास बिहारी बोस जो है उन्होंने ही वही जो है हेड बने. एंड उसके साथ साथ दिखाई दिया कि मॉडरेट्स चाहते थे कि ये जो मूवमेंट है ना सिर्फ बंगाल तक ही सीमित रहे. ठीक है, जो स्वदेशी मूवमेंट उन्होंने लॉन्च किया था रिगार्डिंग पार्टीशन ऑफ बंगाल. ठीक है, पर एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि नहीं हमें जो है इसको और डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया में भी एक्सपांड करना चाहिए. इस पर भी एक डिफरेंसेस अराइज हुए एंड दस वी कैन से दैट ड्यू टू दिस 3 पॉइंट वी कैन से और वी कैन कंक्लूड कि दिस आर द रीजन फॉर व्हाई जो है सूरत स्प्लिट हुआ था. ठीक है, उसके बाद फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग. नहीं भाई, मुस्लिम लीग का इसमें कोई लिंकेज ही नहीं है. उसके बाद मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन पता है सबको, आगा खान नवाब ऑफ बंगाल, नहीं सॉरी नवाब, आई थिंक मुझे नाम याद नहीं आ रहा पर आगा खान तो एक कंफर्म थे. ठीक है, एंड 2-3% कंबाइनली फॉर्म अ मुस्लिम लीग एट इनिशियल स्टेज. एंड उसके बाद है अरविंदो घोष इनएबिलिटी टू इलेक्ट एट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. नहीं, ये नहीं है. अरविंदो घोष का तो नाम भी उस टाइम पे नहीं था. उस टाइम पे तिलक, लाला लाजपत राय एंड रासबिहारी घोष. ठीक है, तो दैट्स इट. मूविंग टू द नेक्स्ट वन. अब देखो स्वदेशी एंड बाइकॉट वेर अडॉप्टेड एज अ मेथड ऑफ अ स्ट्रगल फॉर द फर्स्ट टाइम. कब, जैसे अभी मैंने बोला पार्टीशन ऑफ बंगाल. ठीक है, होम रूल मूवमेंट जो थी वो डिफरेंट थी. ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हो रहा था ना, ठीक है यहाँ पे भी जैसे मेंशन है देखो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हो रहा था ना उस टाइम पे लोगों को क्या स्टेप लेना चाहिए. ठीक है, मॉडरेट्स क्या बोल रहे हैं किसको सपोर्ट करना चाहिए, एक्सट्रीमिस्ट का क्या व्यू था, उस टाइम पे ये जो है मूवमेंट लॉन्च की थी. एंड होम रूल मूवमेंट जो थी मेजरली
तिलक की एक थी एंड एनी बेसेंट की एक थी, ठीक है। जैसे मैंने कहा था, एक होम रूल मूवमेंट थी एंड ऑल इंडिया होम रूल मूवमेंट एक थी, ठीक है। सो दिस आर द पॉइंट। अब उसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट नहीं, एंड विजिट ऑफ साइमन कमीशन नहीं, ठीक है। स्वदेशी एंड बायकॉट इनिशियल स्टेज में हुई थी जब बंगाल का पार्टीशन अनाउंस किया गया था बाय लॉर्ड कर्जन। उसके बाद देखते हैं व्हाट आर द प्लान फॉर द सर स्टैफर्ड क्रिप, ठीक है। सर स्टैफर्ड क्रिप ड्यूरिंग द सॉरी इन्वेसाइज दैट आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है। इस टाइम पे क्रिप्स समझ गया, क्रिप्स समझ में आता है अपना क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन में क्या था, स्टैफोर्ड क्रिप्स जो थे उसके हेड रहे हैं, उन्होंने क्रिप्स मिशन के प्रपोजल में कहा था कि इंडिया को जो है अभी हम एक डोमिनेंट स्टेटस दे देंगे, ठीक है। एंड इंडिया के पास पावर रहेंगी कि वो डिसाइड कर पाए कि वो यूएन में ज्वाइन करना चाहती है या कॉमनवेल्थ में ज्वाइन करना चाहती है, नहीं करना चाहती, ठीक है। इस तरीके से पॉइंट दिए थे। उसके साथ साथ उन्होंने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है वो फॉर्म करी जाएंगी विद द मेंबर ऑफ अ प्रोविंसेस, जिसको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से इलेक्ट किया जाएगा एंड प्रिंसली स्टेट वालों को नॉमिनेट किया जाएगा, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे और एक प्रोविजन उन्होंने ऐड की थी कि जो भी कोई भी प्रोविंसेस जो है इंडिया में उस टाइम पे, तो दे हैव मतलब दे अकॉर्डिंग टू देयर विल कैन जॉइन द यूनियन और दे कैन फॉर्म अ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन एंड फॉर्म अ सेपरेट यूनियन। उसके बाद और एक पॉइंट कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड था दैट न्यू कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी जो रहेंगी, ठीक है, या गवर्नमेंट जो फॉर्म होंगी, वो ही सारा नेगोशिएट करेंगी ट्रांसफर ऑफ पावर के बारे में, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट ऐड किए थे क्रिप्स मिशन में। सो क्रिप्स मिशन ये किस लिए था, फॉर गिविंग इंडिया अ डोमिनेंट स्टेटस। ये हो गया, दैट्स इट। अब देखते हैं सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज महाराष्ट्र की एंटी कास्ट मूवमेंट थी, ठीक है। किसने लॉन्च की थी सत्यशोधक समाज, हमारे ज्योतिराव गोविंदराव फुले, ठीक है। अब इसका मेजर क्या था, जैसे हमें पता है ज्योतिबा फुले जो थे, ठीक है, इनका मेजर फोकस रहा है टू वर्क फॉर द राइट्स ऑफ डिप्रेस पीपल, ठीक है, जहाँ पे वुमेन्स वगैरह शूद्र एंड दलित्स वगैरह आते हैं। अभी ये सत्यशोधक समाज जो है मेनली इट अपोज द आइडोलेटरी फॉर्म एज वेल एज कंडेम द कास्ट सिस्टम। यहाँ पे सत्यशोधक समाज का मेजरली अगर देखा जाए और कुछ पॉइंट्स, तो इन्होंने अपोज किया था इस प्रोग्राम थ्रू, ठीक है, द नीड फॉर द प्रीस्ट एंड एडवोकेट द स्प्रेड फॉर द रीजन। एंड फुले के बारे में और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जानी जाए तो उन्होंने एक दीन बंधु करके एक न्यूज़पेपर भी निकाला था, ठीक है, जो पुणे में वो पब्लिश करते थे। सो दिस इज द पॉइंट रिगार्डिंग सत्यशोधक समाज एंड ज्योतिराव फुले। नाउ एक क्वेश्चन है दैट इज, ये तीनों एसोसिएशन दिए हैं और बताना है कि केशव चंद्र सेन जो है इनमें से किसी एसोसिएशन से बिलोंग करते हैं। तो देखो, केशव चंद्र जैन आचार्य ऑफ मतलब ही वॉज अपॉइंटेड एज आचार्य ऑफ ब्राह्मो समाज, बाद में उन्होंने ब्राह्मो समाज को इलेक्ट वगैरह कर दिया, ये एक पॉइंट आ जाता है। और स्प्रेड द आइडिया ऑफ समाज आउटसाइड बंगाल। Mostly he shown a radical view against the caste system and also he favored the intercaste marriage। अभी इनके बारे में और एक डिटेल जानी जाए तो ब्राह्मो समाज ऑफ इंडिया उन्होंने फॉर्म तो किया, पर सर्टन पीपल्स जो थे उनके साथ उस टाइम पे जो थे, जैसे कि आनंद मोहन बोस, सबींद्र सबचंद्र देव एंड उमेश चंद्र दत्त, ठीक है, इनको ना इनके आइडिया बाद में पसंद नहीं आए, दैट्स वाई दे टुगेदर फॉर्म वन ब्राह्मो समाज, ठीक है, दैट इज साधारण ब्राह्मो समाज। उसके बाद केशव चंद्र सेन के बारे में अगर देखा जाए तो उन्होंने एक इनिशिएटिव भी स्टार्ट किया था, टेबरनिकल ऑफ अ न्यू डिसिपेशन, ठीक है, जो मेनली स्टार्ट किया गया था इन द ऑनर ऑफ अ मघा फेस्टिवल, ओके। एंड नेक्स्ट इज इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, ठीक है, इसका भी फॉर्मेशन इन्होंने ही किया था। सो इसमें याद रखना है हमें इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, ये वाला एक, एंड इस साधारण ब्रह्म समाज वाला पॉइंट, ठीक है। और यस, देखो क्योंकि ये ना कहीं बाद में इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं, इन्होंने ये स्टार्ट किया था, ये स्टार्ट किया था, ये वाला स्टार्ट नहीं किया था। उसके बाद देखते हैं 2017 के क्वेश्चंस देखते हैं। रायतवाड़ी सिस्टम के बारे में डायरेक्ट पूछा है, कौन एसोसिएट मेंबर है, तो जैसे हमने बताया था पहले ही, हमने डिस्कस करते वक्त जो मेरा फुल लेंथ वाला वीडियो है ना, वो एक बार देख लूंगी तो आपको ये सारे अच्छे से पॉइंट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो परमानेंट सेटलमेंट लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है, किस एरिया में प्रिवेलेंट थे, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, वाराणसी वगैरह रीजन, ठीक है। मेजरली ना ये न्यू सेक्शन ऑफ जमींदार थे, ठीक है, इसको अपॉइंट किया जाएगा और सारे जमींदार थ्रू जो है रेवेन्यू कलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। रोहितवाड़ी सिस्टम अगर देखा जाए तो थॉमस मुनरो एंड अलेक्जेंडर रीड, ठीक है, तो इससे आपको आंसर मिल गया।
उन्होंने इंट्रोड्यूस की थी किस रीजन में, साउथर्न पार्ट में, तमिलनाडु वगैरह रीजन में, ठीक है। 51% ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्री। अभी यहाँ पे जैसे जमींदार रहते थे, रायतवाड़ी सिस्टम में राइट्स रहते थे, ठीक है। फार्मर्स, उनको डायरेक्ट ओनरशिप दी जाती थी लैंड की, एंड दे विल डायरेक्ट पे द टैक्सेस रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट, ठीक है। महालबारी में क्या रहेगा, महाल्स, ठीक है। महाल दैट इज विलेज में एक महाल करके यूनिट रहेगा, ठीक है। विलेज और महाल विल सर्व एज अ यूनिट फॉर कलेक्टिंग द रेवेन्यूज, एंड इसको इंट्रोड्यूस किया गया था बाय हॉल्ट मैकेंजी, ठीक है, 1822 में। ये रीजन था सेंट्रल प्रोविंस पंजाब एंड यूनाइटेड प्रोविंस, ठीक है। 30% ऑफ ब्रिटिश इंडिया को ये कवर करता था। तो ये हो गए 3 लैंड रेवेन्यू सिस्टम, ठीक है। तो ये वाला अपना हो गया, ठीक है। तीनों ये एक्स्ट्रा पॉइंट भी हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद है ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1929, ठीक है। ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट किस लिए लाया गया था, तो पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, नहीं, ये वाला आंसर है इसका, बैन द स्ट्राइक, ठीक है। ये ना बहुत स्टैटिक क्वेश्चन है, उस टाइम पे आपको जमता है तो बना लेना, ठीक है, क्योंकि सारे तो एक्ट हम पढ़ेंगे नहीं, अभी छोटे छोटे इस टाइप के एक्ट्स आएंगे। तो सो इस टाइप का क्वेश्चन अगर पेपर में आता है, अगर आपको पता हो देन वेल एंड गुड, अटेम्प्ट करो आपका करेक्ट आंसर। पर अगर आपको पता नहीं हो देन ट्राई टू इग्नोर सच क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि इसमें ना बहुत उतना कुछ एलिमिनेशन लगेगा नहीं, ठीक है। एलिमिनेशन करना भी बहुत हार्ड है, सो ट्राई टू इग्नोर सच क्वेश्चन, ओके। और बाद में ये ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट के बारे में देखा जाए तो ये मेनली कोडिफाई किया गया था पर 5 साल के लिए, ठीक है। मेन ऑब्जेक्टिव था कि एस्टेब्लिश करे कोर्ट ऑफ इंक्वायरी एंड बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन, ठीक है, जो व्यू करे या इन्वेस्टी करे कि जो भी ट्रेड रिलेटेड डिस्प्यूट हो उनको, ठीक है। और यहाँ पे एक पॉइंट भी मेंशन की थी कि इन्होंने इस एक्ट के अंडर में बैन की गई थी जो भी अननोटिस स्ट्राइक रहेंगी या लॉकआउट रहेगा, ठीक है। एंड यस दैट्स इट, इतना ही है इसमें। ये बाकी कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स है दैट आर नॉट दैट इम्पोर्टेंट, पर आपको लगता होगा तो एक बार उसको ग्लांस कर लेना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फैक्ट्रीज एक्ट 1818, ठीक है। इसको क्यों पास, इट वाज पास विद द व्यू टू फिक्स द वेजेस ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर एंड टू अलाउ द वर्कर टू फॉर्म अ ट्रेड यूनियन, ठीक है। उसके बाद है एम एन लोखंडे वॉज अ पायनर ऑफ अ लेबर मूवमेंट इन ब्रिटिश इंडिया। अब इन दोनों में से हमें बताना है, ये भी बहुत स्टैटिक है, इसमें क्या प्रोविजन है वगैरह। पर एम एन लोखंडे के बारे में हम जब पढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री तब अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो हमें 2 तो करेक्ट होगा, ठीक है। अभी 1 पे है, 50-50 रहा, तो देखो आपने कितने अटेम्प्ट की है उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजाइज कर को एक कलेक्ट मतलब कैलकुलेटेड गेस अगर हो रहा होगा, पॉजिटिव आपका पॉइंट निकल रहा होगा कैसे, सो यू कैन अटेम्प्ट दिस और लेफ्ट दिस, ठीक है। क्योंकि ये सारे फैक्ट्रीज एक्ट तो हम पढ़ेंगे नहीं, ठीक है। मतलब जो भी मेजर मेजर है पर सारे पॉइंट उतना याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट है, बिकॉज बाकी भी सब्जेक्ट के पास ध्यान देना है। सो देखो इसको आपको करना है या नहीं करना है, ठीक है। तो अपना एक कैलकुलेटिव गेस लगा लो, ठीक है, एंड उसके बाद ही इस टाइप के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। तो अब देखते हैं फैक्ट्रीज एक्ट के बारे में। देखो फैक्ट्रीज एक्ट किसके टेन्योर के टाइम पे पास हुआ था, लॉर्ड रिपॉन के टाइम पे, ठीक है। ये लेजिस्लेचर का मेन एम था टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ फैक्ट्रीज वर्कर। ये एक्ट जो है अप्लाई ओनली टू द फैक्ट्रीज दैट यूज अ मैकेनिकल पावर, ठीक है, एटलीस्ट 100 वर्कर हो उसमें, ठीक है। और ये प्रोहिबिट करता है चाइल्ड एम्प्लॉयमेंट अंडर द एज ऑफ 7। और जैसे हमें पता है एम एन लोखंडे, ठीक है, एन एम लोखंडे, एंड इनको जो है फादर ऑफ अ ट्रेड यूनियन भी कहा जाता है। एंड इन्होंने काफ़ी सारे वर्क भी किए हैं, ठीक है, जैसे कि टेक्सटाइल मिल वर्कर की वर्किंग कंडीशन इंप्रूव करने के लिए वगैरह, ठीक है। उसके साथ साथ उन्होंने काफ़ी सारे इनिशिएटिव लिए हैं रिगार्डिंग कास्ट एंड कम्युनल इश्यूज। तो ये हो गया एन एम लोखंडे के बारे में। अब देखते हैं डायरजी सिस्टम। डायरजी किसने इंट्रोड्यूस की, मॉन्टेस्क्यू चेमफुल रिफॉर्म। अब भी हमने 2-3 स्लाइड पहले ही देखा था, इस पे क्वेश्चन आया था। देखो ये वाला 2016 वाला क्वेश्चन फिर से 2017 के टाइम पे भी आ गया ये। ये वाला तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, 1919 का एक्ट, ठीक है। डायरची इंट्रोड्यूस की थी, दैट इज रूल ऑफ 2 और इंडिविजुअल पार्टनर्स, ठीक है। डायरची जो है मेजरली 8 प्रोविंसेस में उस टाइम पे लगाई गई थी, ठीक है। डायरची में डिवीजन ऑफ, और इसमें ना मेजरली इस एक्ट के अंदर में डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट भी किए थे, जहाँ पे कुछ रिजर्व सब्जेक्ट थे एंड कुछ ट्रांसफर सब्जेक्ट थे। अभी रिजर्व लिस्ट में अगर देखा जाए तो इंक्लूड द सब्जेक्ट जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर, फाइनेंस, लैंड रेवेन्यू वगैरह, ठीक है, इरिगेशन वगैरह। और ये सारा जो रहेगा रिजर्व लिस्ट का वो एडमिनिस्टर किया जाएगा बाय द गवर्नर थ्रू हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है। और ये ट्रांसफर सब्जेक्ट जो है जो मेनली एडमिनिस्टर किए जाएंगे बाय द मिनिस्टर, जो नॉमिनेट किए जाएंगे बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ अ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे गवर्नर देखेगा विद द हेल्प ऑफ देयर एग्जीक्यूटिव काउंसिल, यहाँ पे मिनिस्टर देखेगा विद द हेल्प ऑफ अ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इसके बीच में किसी भी तरीके का कोऑर्डिनेशन तो हमें दिखेगा नहीं। सो दिस आर सर्टन flaws in this act and we can say that
दिस इज द वन ऑफ द मेजर डिस्कशन। इसके ऊपर ना और एक क्वेश्चन आया है, 2-3 स्लाइड बाद देखोगे, 2022 या 3 के टाइम पे एक क्वेश्चन आया है, ठीक है। यही कि ट्रांसफर और रिजर्व लिस्ट में कौन से प्रोविजन ऐड किए गए हैं। सो समझ सकते हो कि मॉन्टेस्क्यू चेमफोर्ड रिफॉर्म कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब वो देखते हैं बटलर कमीशन। देखो, तो बटलर कमीशन क्यों इंट्रोड्यूस हुई थी? तो बटलर कमीशन मेनली इंट्रोड्यूस हुई थी कि ये इन्वेस्टिगेट कर पाए एंड क्लैरिफाई कर पाए रिलेशनशिप विद द पैरामाउंट पावर ऑफ अ ब्रिटिश राज एंड द प्रिंसली स्टेट, ठीक है। तो ये वाला एक पॉइंट आ जाता है, ना कि ये देखो इम्पोज सेंसरशिप इन द नेशनल प्रेस नहीं। एंड देखो ये ना पूरा स्टैटिक पॉइंट है, ठीक है। जब हम सारे कमिटीज वाला एक पॉइंट आ जाता है, स्पेक्ट्रम आपने अच्छे से पढ़ी होंगी, या मैंने जो वीडियो अपलोड किए है उसमें आप देख सकते हो कि कुछ कमिटीज हैं जो हमें याद करनी पड़ेंगी, जैसे कि ली कमेटी वगैरह हो गया, बटलर कमेटी, हंटर कमेटी, ठीक है। तो ये सारे कुछ कमेटीज हैं, गिने चुने ही है, 15-20 होंगे, ठीक है। अच्छे से उसका एक पेज पे लिख के अपन याद कर सकते हैं, इतना भी टफ नहीं है, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म या शॉर्ट ट्रिक लगा के इसको याद कर लेना, ठीक है। बटलर का मैंने तो याद किया था बीपी करके, ठीक है, बटलर कमीटर कमीशन, जो प्रिंसली स्टेट रिलेटेड कुछ पॉइंट रहेगा, ठीक है। तो मैंने उसी से ये लिंक करके समझ लिया था, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल कंसिडर द फॉलोइंग इंसिडेंट, ठीक है। तो ये सारे इंसिडेंट दिए हैं और इसके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताए हैं। तो इसका आंसर है सी, ठीक है। मेजरली यहाँ पे क्या है, ये तो लास्ट में हुआ था, सबको पता है, जब हमें इंडिपेंडेंस मिल रहा था उसके कुछ ईयर्स पहले ये वाला हुआ था, ठीक है। और देखो, पहले ना सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें बातचीत हुई कि जब गांधी जी थे, ठीक है, इरविन थे, इरविन और गांधी जी के बीच में पहले टॉक हुआ, ठीक है। तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तो अटेंड करना कैंसिल हो गया था, फिर बाद में क्या हुआ, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए जो है इरविन और गांधी जी के बीच में टॉक हुई थी। उसके बाद डिसाइड हो गया कि यस, गांधी जी विल मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाएगा। पर उसके बाद जब वो आए, मतलब उस कॉन्फ्रेंस में कुछ डिस्कस हुआ, उसके बाद जो है कम्युनल अवार्ड अनाउंस किया गया एंड गांधी जी वॉज अगेंस्ट एंड सो एक पूना पैक्ट भी साइन हुआ बाद में अंबेडकर और गांधी जी के बीच में। और उसके बाद जो है उन्होंने डिसाइड किया कि ही शुड रिज्यूम द मूवमेंट, ठीक है। पर बाद में कुछ ऐसी कंडीशन आई तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट तो रिज्यूम नहीं हुआ। देन फाइनली एक स्टेज ऐसा आ गया कि नाउ इंडिया वाज डिमांडिंग कि उनको जो है फाइनल एक इंडिपेंडेंस चाहिए एंड दस अ क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च। सो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, बाद में क्विट इंडिया मूवमेंट एंड बाद में आ जाता है म्यूटिनी इन अ रॉयल इंडियन नेवी, ठीक है। और इस पे भी क्वेश्चन आ गया है, ठीक है, जो भी ऑप्शन में है उसके बारे में हम 2-3 स्लाइड में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस पे सेपरेट क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। अब राधाकम देव कौन थे? ही वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अ ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। गजुलू लक्ष्मा असूट, ओके, शेट्टी, ठीक है। ही वॉज द फाउंडर ऑफ अ मद्रास महाजन सभा। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी फाउंडर ऑफ इंडियन एसोसिएशन। तो इनमें से कौन से प्लेयर, ये स्टैटिक पार्ट है, ठीक है। राधाकांत देव जो है ही वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अ ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, वाइल देवेंद्रनाथ टैगोर जो थे ही वॉज अ सेक्रेटरी। मद्रास महाजन सभा जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया था बाय दिस 3 पीपल्स, ठीक है, ना कि ये। और उसके बाद है सुरेंद्रनाथ बैनर्जी इंडियन एसोसिएशन। सो सुरेंद्रनाथ बैनर्जी अलॉन्ग विद द आनंद मोहन बोस, इन्होंने जो है मिलके इंडियन एसोसिएशन को फॉर्म किया था। सो दिस, ये वाला और ये वाला राइट है, ये सेकंड वाला रॉन्ग है, मद्रास महाजन सभा। उसके बाद देखिए 2018 के क्वेश्चन। 2018 में सबसे पहले आ जाता है कि सब्सिडायरी अलायंस, ठीक है, जो इंट्रोड्यूस की थी लॉर्ड वेलेस्ली ने, ठीक है। 3 पॉलिसी आती है, सबसे पहले आता है अपना रिंग फेंचेस, ठीक है, जहाँ पे बफर जोन बनाया जाएगा सो दैट नेबरहुड फ्रंटियर से कोई भी अगर वॉर वगैरह होता है तो आपके एरिया जो है हम प्रोटेक्ट करेंगे, इसलिए जो रिंग एंड फ्रेंचेस जो है ब्रिटिश ने लाया था। उसके बाद सेकेंड आ जाता है अपना डॉक्टरिन डॉक्टरिन ऑफ लैप्स। ओके, डॉक्टरिन ऑफ लैप्स में क्या है, अगर किसी किंग का कोई लीगल हेयर ना हो, ठीक है, खुद का बच्चा ना हो, सो उस टाइम पे जो है उनको जो है उसकी जो भी किंगडम है वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के अंदर में आ जाएंगे, ठीक है। डलहौजी के टाइम पे ही आया था। उसके बाद आ जाता है थर्ड अपना सब्सिडरी अलायंस, ठीक है। सब्सिडरी अलायंस वाज मोर एडवांस वर्जन ऑफ अ रिंग एंड फ्रेंचेस, ठीक है।
लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम पे आया था। इसका मेजर एम क्या था, सब्सिडरी अलायंस, जो भी रूलर है ना, अगर सब्सिडरी अलायंस की पॉलिसी को एक्सेप्ट करता है तो उनको क्या करना पड़ेगा, उनकी जो भी कोर्ट है या उनका जो रेसिडेंशियल एरिया है वहाँ पे ब्रिटिश ऑफिसर को परमिट करना पड़ेगा कि वो स्टे करें। एंड ये जो है ब्रिटिश वो प्रोटेक्ट करेंगे उनके जो भी रूलर को, ठीक है, फ्रॉम द आउटसाइडर। एंड जो भी वर्क वगैरह रहेगा वो सारा ब्रिटिश के परमिशन के अकॉर्डिंग वगैरह होगा, ठीक है, इस टाइप का कुछ वहाँ पे सब्सिडरी अलायंस में था। एंड ठीक है, अवध वॉज द फर्स्ट टू कम अंडर इट। एंड जो और किंगडम ने जो साइन किए थे, ठीक है, अवध, हैदराबाद, मैसूर, तंजाउर, बेगार, सिंधियस, राजपूत एंड भरतपुर एंड होलकर, ठीक है, ये सारे थे। एंड यस, नेटिव रूलर मेंटेन करते थे, ठीक है, नेटिव रूलर मेंटेनेंस ऑफ अ ब्रिटिश आर्मी। एंड इफ दे फेल टू हैव अ fail to make a payment, a proportion of his territory will be taken out, ठीक है, and it will be ceded to the British। तो ये सारे पॉइंट है अपने सब्सिडरी अलायंस में। उसके बाद है इकोनॉमिकली, देखते हैं वन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश रूल इन इंडिया वाज, ओके, वन ऑफ द इकोनॉमिक रीजन बताना है। तो ये वन ऑफ द इकोनॉमिक रीजन अगर देखा जाए तो इंक्रीज इन एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट, ठीक है, एक्सपोर्ट इंक्रीज होता था, नहीं, ये वाला एक रीजन नहीं हो सकता, ठीक है। ग्रोथ ऑफ द इंडियन ओन फैक्ट्रीज, नाम से समझ में आ रहा है, ठीक है, थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे तो आप समझ लोगे कि ये सारे तो पॉइंट है नहीं। कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, यस, बिकॉज वो बोलते थे फिर इंडिगो वगैरह कल्टिवेट करो, देखो क्रैश क्रॉप कल्टिवेट करो, ओपीएम एंड इंडिगोज, ठीक है, तो ये वाला एक पॉइंट बोल सकते हैं। और कॉलोनियल रूल आने की वजह से कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ था हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को, ठीक है। उसके बाद रैपिड इंक्रीज इन रूरल पॉपुलेशन, देर इज नो रैपिड इंक्रीज, ऐसा कहीं कहीं पे भी हमने डिस्कस नहीं किया है, हमने पूरा मैराथन लेक्चर देख लिया, ये पॉइंट कभी डिस्कस नहीं हुआ। सो यू कैन टेक एंड गेस कि इस टाइप का तो कुछ हुआ नहीं था, मेजर था कि कमर्शलाइजेशन ऑफ मतलब एग्रीकल्चर हुआ। क्योंकि जैसे हमें पता है इंडिगो कल्टीवेशन के लिए इंडिगो रिवॉल्ट भी हुआ था, उसके बाद यस, ऐसा और बहुत सारे रिवॉल्ट हुए थे रिगार्डिंग द एग्रीकल्चर फील्ड, ठीक है, क्योंकि वो ब्रिटिश इंटरफेयर करने लगे, ठीक है, इस टाइप के कुछ और थे। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट समहाउ एग्रीकल्चर वाज मेजरली इफेक्टेड एंड वी कैन कंक्लूड इट कि ये एक जो है मेजर रीजन रहा है इकोनॉमिकली, ठीक है, ब्रिटिश पावर रिलेटेड। अब देखते हैं नेक्स्ट, स्टेपल कमोडिटीज of the export by the English East India Company from Bengal in the middle of a 18th century where, ये स्टैटिक पॉइंट है, देखो इसमें देखो हमें सबको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज ओरिजिनली फॉर्म्ड इन ब्रिटेन for pursuing its trade with East Indies in the Southeast Asia, and in fact they end up trading with the Indian continent and with the China, and major item अगर देखा जाए तो कॉटन, सिल्क, टी, ओपियम एंड सॉल्ट पेपर, ठीक है। तो गेस कैसे करना, अभी इस टाइप के क्वेश्चन को गेस करना चाहिए कि हिस्ट्री का अगर हमने पहला टॉपिक पढ़ा अच्छे से, ठीक है, इंडिया जो है स्पाइसेस, गोल्ड, स्पाइसेस के लिए तो फेमस ही था, तो ये एक पॉइंट लगा सकते हैं। उसके बाद टी वाला पॉइंट आ जाएगा, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमने अच्छे से पढ़ा होगा, तो चार्टर एक्ट के टाइम पे हमें देखो चार्टर एक्ट के टाइम पे वहाँ पे मेंशन है कि ट्रेड इन टी एंड विथ चाइना, इसको जो है एग्जेम्पशन मिले थे। सो वी कैन से दैट टी, वहाँ से एक लॉजिक लगा सकते हैं, ठीक है। कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, ठीक है, इंडिया तो सोने की चिड़िया बोलते थे, तो गोल्ड वाला लॉजिक आ जाएगा। तो इस टाइप का थोड़ा लॉजिक वगैरह लगा के जो है, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए, बिकॉज कभी कभी क्या होता है कुछ ना कुछ तो पॉइंट छूटेगा ही हमारा पढ़ते वक्त, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा गेस वर्क लगा के करा करो, ठीक है। अब उसके बाद है इन द फेडरेशन इस्टेब्लिश बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, अभी तक तो हम 1919 पढ़ते थे, अभी 1935 इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट वन, ठीक है। यहाँ पे क्या डिस्कस किया गया था, फेडरेशन जो है इस्टेब्लिश की जाएंगी एंड पावर जो है किसको दिया जाएगा, गवर्नर जनरल को, ठीक है। देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसमें जो है तीन टाइप के लिस्ट लाए गए थे, एक था फेडरल लिस्ट, उसके बाद है प्रोविजनल लिस्ट एंड उसके बाद है कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। एलोकेशन किए गए थे रेसिड्यूरी पावर को, ठीक है, जो भी रेसिड्यूरी, सॉरी, ये जो तीन लिस्ट के अलावा और कुछ जो रहेगा रेसिड्यूरी वो जो है गवर्नर जनरल ही देखेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे जो है इस एक्ट के अंडर में और कुछ प्रोविजन ऐड की थी, जैसे कि डायरची को अबॉलिश किया गया था। डायरची किसके थ्रू इंट्रोड्यूस की थी, 1919 के एक्ट थ्रू, ठीक है, मॉन्टेस्क्यू चैमफुल रिफॉर्म के एक्ट थ्रू, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे प्रोविजनल ऑटोनॉमी को इंट्रोड्यूस किया गया एंड डायरची जो है उसको, मतलब डायरची इन प्रोविंस को अबॉलिश कर दिया गया एंड अडॉप्शन करेंगे डायरची एट द सेंट्रल लेवल, ऐसा कहा गया। उसके बाद यहाँ पे बाइकैमरलिज्म जो है
इन 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंस को इंट्रोड्यूस किया गया। एंड फर्दर कुछ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिप्रेस क्लास वुमेन एंड लेबर के लिए भी प्रोविजन डिस्कस की गई थी। ये हो गया। एंड लास्ट वन एक पॉइंट है कि काउंसिल ऑफ इंडिया को अबॉलिश कर दिया गया था, इस्टेब्लिशमेंट बाय मतलब जो इस्टेब्लिश हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के टाइम पे, ठीक है। ये हुआ था कब? जब हमारा 1857 का रिवॉल्ट हुआ था, उसके बाद में जो है कुछ प्रोविजन लाए कि कुछ एक्स्ट्रा एडिशन किया गया था, ठीक है, गवर्नमेंट में गवर्नेंस में। सो ये वाला उसके उसी से ऐड हुआ था, तो इसको अबॉलिश किया इन द एक्ट ऑफ 1935। उसके बाद देखते हैं संताल अपराइजिंग, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि बहुत सारे कुछ अपराइजिंग वगैरह हैं, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। संताल अपराइजिंग हो गया, पागलपंथी रिवॉल्ट हो गया, ठीक है, इस टाइप के कुछ अपराइजिंग है वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। मैंने वीडियो में जैसे बताए थे कि एक ही पेज में मैंने सारे डिस्कस कर लिए थे, तो एक बार वो पॉइंट देख के इसको रिवाइज कर लेना, ठीक है। अभी मैं बता दी हूँ कि यहाँ पे क्या क्या डिस्कस किया है। टेरिटरी वॉज कॉल्ड एज अ संताल परगाना, ठीक है, and it became illegal for the Santal to transfer the land to the non-Santal. Yes, both पॉइंट आर द करेक्ट वन, ठीक है। संताल जो है, ठीक है, मेनली वो राजमहल हिल वाले रीजन पे रिसाइड करते थे, ठीक है। पीपल वेल ऑपरेट ड्यू टू द ब्रिटिश पॉलिसी, जैसे मनी लैंडर को इंट्रोड्यूस करना, लैंडलॉर्ड वगैरह लाना, ठीक है। आउटसाइडर कहीं ना कहीं इंट्रोड्यूस होने की वजह से भी उनके जो गवर्नेंस था या उनका जो मेजरली कल्चर था वो डिस्टर्ब हो गया था। दैट्स वाई संताल पीपल यूज टू रिजॉल्ट एंड रिवॉल्ट। एंड ये देखो आउटसाइडर को वो ना धिकू करके बुलाते थे, ये भी पॉइंट याद रखना। मेजरली संताल रिवॉल्ट के मेजर जो लीडर्स थे वो थे सीधो एंड कानू, ठीक है। इनके लीडरशिप के अंडर में जो है ये रिवॉल्ट मेनली लड़ा गया था, ठीक है। एंड यस दैट्स इट, इसमें इतना पॉइंट है। उसके बाद देखते हैं चंपारण सत्याग्रह रिलेटेड एक क्वेश्चन है। चंपारण सत्याग्रह सभी जन बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है। इस वॉज एक्सपेरिमेंट ऑफ गांधी जी, इनिशियल एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इसको इंट्रोड्यूस किया गया था क्योंकि ना ब्रिटिश चाहते थे कि जो है अराउंड 320 पार्ट ऑफ द लैंड में जो है इंडिगो को कल्टिवेट किया जाए, ठीक है। तीन खादिया सिस्टम इसको कहते हैं। पीपल वेर नॉट मतलब लोगों को ऐसा नहीं चाहिए थे, ठीक है। दैट्स वाई पीपल रिवॉल्टेड, ठीक है। एंड इस रिवॉल्ट को इनिशिएट किया गया, ठीक है, बाय गांधी जी। एंड गांधी जी को इनवाइट किया था बाय द राजकुमार शुक्ला, ठीक है, जो मेजरली उन्होंने उनको प्रॉब्लम वगैरह बताया कि क्या चल रहा है करके, ठीक है, ऑफ इंडिगो ग्रांटेड। सो चंपारण सत्याग्रह कहाँ पे हुआ था? बिहार रीजन में हुआ था, ये भी पॉइंट याद रखो। अब देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है चंपारण सत्याग्रह के बारे में? ऑल एक्टिव एक्टिव ऑल पार्टिसिपेशन ऑफ अ लॉयर स्टूडेंट वुमेन, नहीं, ये क्यों आएगा? ऐसा ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। क्यों ये सारा आएगा? क्योंकि चंपारण सत्याग्रह हुआ था इंडिगो वाला, तो इंडिगो प्लांटरी इसके मेजरली एसोसिएट होंगे, ठीक है। उसके बाद एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ दलित ट्राइबल, नहीं। join the peasant unrest in the international movement, नहीं। drastic increase in cultivation of a plantation and the commercial crop, तो ये वाला आंसर आ जाता है। moving toward the next one, 1920 which of the following change its name to the स्वराज सभा? तो देखो मैंने जब अभी कुछ टाइम पहले बताया था कि एक हमारी होम रूल मूवमेंट थी। होम रूल मूवमेंट के दो बने, एक बनी हमारी एनी बेसेंट के अंदर में, ठीक है, लॉन्च होम रूल मूवमेंट इन सितंबर दिस। तिलक ने जो है इंडियन होम रूल मूवमेंट लॉन्च की, एंड यहाँ पे एनी बेसेंट ने जो है होम रूल मूवमेंट लॉन्च की, ठीक है। तो ये दोनों होम रूल मूवमेंट हुए। तो यहाँ इनमें से जो एनी बेसेंट की थी, ठीक है, और ऑल इंडिया होम रूल मूवमेंट, इसका जो नाम है वो स्वराज सभा था, चेंज हुआ, ठीक है। और ये सब तो नहीं है उनमें। एंड देखो एंग्लो इंडियन, मोस्ट ऑफ द मुस्लिम एंड नॉन ब्राह्मिन्स जो है फ्रॉम द साउथ, उन्होंने इस मूवमेंट को ज्वाइन नहीं किया, बिकॉज दे थिंक दैट ये जो होम रूल मूवमेंट है ना, इट्स समहाउ इंडिकेटिंग द हिंदू मेजोरिटी रूल, दैट्स वाई उन्होंने इसको ज्वाइन नहीं किया था, ठीक है। याद रखना तिलक वाली जो होम रूल मूवमेंट है ना वो सबसे पहले बनी थी बेलगम में, एंड एनी बेसन वाली जो थी वो बाद में बनी, ठीक है, मद्रास रीजन में, ठीक है। दोनों का मेन एम यही था, टू हैव एक्टिव सेल्फ मतलब टू अचीव अ सेल्फ रूल, ठीक है, थ्रू द पॉलिटिकल डिस्कशन एज वेल एज थ्रू द एजुकेशन एंड पब्लिक गैदरिंग वगैरह। और ये मेजरली वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद बनी थी, ठीक है। और वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में जो एक मूवमेंट लॉन्च हुई थी, या एक आयरिश होम रूल लीग का फॉर्म हुआ था, ठीक है, इसी से इंस्पायर होकर जो है इंडिया में इसको बनाया गया था। एंड हिंदू महासभा, ये तीनों, अभी ये तीनों के मेजर लीडर कौन थे ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है।
बिकॉज मैं यहाँ पे नहीं बताने वाली, आप खुद कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। जिसने अच्छे से पढ़ा होगा मॉडर्न हिस्ट्री उसको फटाफट इसके आंसर्स पता होंगे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं वुड डिस्पैच मिशन। वुड डिस्पैच मिशन किस लिए था? एजुकेशन रिलेटेड था, ठीक है। अब इसको वुड डिस्पैच को ना मैग्मा कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन भी कहा जाता है। इसमें अगर देखा जाए वोकेशनल एजुकेशन फॉर फीमेल एज वेल एज सेक्युलर एजुकेशन, ये सारा डिस्कस किया गया है। उसके साथ साथ ग्रांट इन एड की वो इंकरेज करे प्राइवेट एजुकेशन, उसको भी जो है इसमें मेजरली डिस्कस किया था। उसके बाद यूनिवर्सिटी विथ एफिलिएशन इन 3 प्रेसिडेंसी टाउन, कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास। तो यहाँ पे 2 पॉइंट है कि ग्रांट इन एड इंट्रोड्यूस किया गया था, यस इंट्रोड्यूस किया गया था। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी वॉज रिकमेंडेड, यस, वाई नॉट, ठीक है। जनरलाइज पॉइंट है तो हम इसको कंसीडर कर सकते हैं कि ये दोनों पॉजिटिव होंगे। अब भी देखो यहाँ पे स्पेसिफिक आ जाता है, इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट ऑल लेवल ऑफ एजुकेशन वॉज रिकमेंडेड, ऑल लेवल, ठीक है। इस टाइप के एक्सट्रीम वर्ड, थोड़ा सा कॉशियस हो जाना एंड थोड़ा रीथिंक करके फिर आंसर को मार्क करना, ठीक है। ऑल लेवल ऑफ एजुकेशन नहीं भाई, ऑल लेवल को नहीं कहा था, ठीक है। उन्होंने कहा था, वुड डिस्पैच ने रिकमेंड किया था इंग्लिश जो है हायर एजुकेशन का मेजर, सॉरी देखो, इंग्लिश जो है हायर एजुकेशन के लिए रहना चाहिए एंड वर्नाकुलर लैंग्वेज जो है स्कूल लेवल पे रहना चाहिए, ठीक है। ये हो गया हमारा वुड डिस्पैच, ठीक है। वुड डिस्पैच इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़ लेना, जितने यहाँ पे प्रोविजन दिए हैं इस स्लाइड में वो अच्छे से देख लो। अब जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेती हूँ इनका, लेट्स गो फॉर ग्रीन वन। तो देखो, इंग्लिश एजुकेशन पे क्वेश्चन पूछा है, तो इंग्लिश एजुकेशन देखो, अभी यहाँ पे हमने वुड डिस्पैच डिस्कस किया, ठीक है। वुड डिस्पैच ने कहा क्या था, इंग्लिश जो है हायर एजुकेशन लेवल पे रहनी चाहिए एंड जो है वर्नाकुलर लैंग्वेज अपना स्कूल लेवल पे, ठीक है। तो इंग्लिश एजुकेशन चार्टर एक्ट 1813, यस यहाँ पे डिस्कस हुआ था, ठीक है। लक्ष्मीकांत फर्स्ट लेसन अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। जनरल कमेटी ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शन यहाँ पे भी डिस्कस हुआ था, ये सबके लिए आई थिंक नया था उस टाइम पे भी, ठीक है, जब ये क्वेश्चन आया था, क्योंकि ये जनरली कोई उतना अच्छे से पढ़ता नहीं है। पर इतना याद रखो कि जनरल कमेटी ऑफ अ पब्लिक इंस्ट्रक्शन जो है लॉर्ड मैकले के टाइम पे आया था एंड मेजरली यहाँ पे ऐसा डिस्कस किया गया था कि इंग्लिश जो है मेजरली मीडियम रहेगा फॉर इंस्ट्रक्शन, ठीक है। एंड इसको मेजरली जो है ये जनरल कमेटी ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शन इसको इस्टेब्लिश किया गया था बाय द गवर्नर जनरल इन काउंसिल 1823 में, ठीक है। इसका मेजरली टास्क था फॉर अलोकेशन ऑफ 1 लाख रुपीज फॉर एजुकेशनल पर्पज। एंड बाद में है ओरिएंटलिस्ट एंजलिस्ट कंट्रोवर्सी। ओरिएंटलिस्ट ओन, ओन मतलब इंडिजीनियस, मतलब मैंने तो इस तरीके से याद रखा, ठीक है। आप कैसे लिंक लगा के याद कर सकते हो। इंडिजिनियस, इंडिजिनियस मतलब वर्नाकुलर लैंग्वेजेस वगैरह, ठीक है। एंजलिस्ट ए इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश को प्रमोट करते थे। तो ये हो गया ओरिएंटलिस्ट एंड एंजलिस्ट वर्सेस कंट्रोवर्सी। सो यस, दैट्स इट। अब देखते हैं नेक्स्ट, विथ रेफरेंस टू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। संस्कृत कॉलेज एट बनारस, ठीक है, किसने स्टेब्लिश की थी? विलियम जॉन्स। नहीं, संस्कृत कॉलेज जो है वो जॉनथन डैकन ने जो है इंट्रोड्यूस की थी, मतलब इस्टेब्लिश की थी। कलकत्ता मदरसा वॉरिंग हेस्टिंग के टाइम पे, यस कलकत्ता मदरसा वॉरिंग हेस्टिंग, ठीक है। उसके बाद फोर्ट विलियम कॉलेज ऑर्थर वेलेस्ली, नहीं ये लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था, ठीक है। ये बहुत बार यूपीएससी करता है, यहाँ पे ऑर्थर वेलेस्ली लिख देगा, ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली की जगह। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पर्सन के बारे में पूछा है, ठीक है, इनमें से कौन सा पर्सन थे वो, ठीक है। ही रोट द बायोग्राफी ऑफ मजिनी, गर्भदी, शिवाजी, श्री कृष्णा, ठीक है, एंड स्टे इन अमेरिका फॉर सम टाइम। ही वॉज इलेक्टेड एज अ सेंट्रल असेंबली मेंबर, ओके। इनमें से ये कौन था? तो ये थे लाला लाजपत राय, ठीक है। लाला लाजपत राय पंजाब केसरी भी उनको कहा जाता है। उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन 1920 में कलकत्ता का स्पेशल सेशन हुआ था, ठीक है, उसको उसके प्रेसाइडिंग थे, ठीक है, प्रेसिडेंट थे। इन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी को भी लॉन्च किया था, एक नॉन प्रॉफिट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन थी। लाला लाजपत राय जो थे ही ट्रैवल टू द यूएस इन ड्यूरिंग 1917। उन्होंने वेरियस मूवमेंट लॉन्च की थी एंड साइमन कमीशन के अगेंस्ट में भी जो है नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट किया था, पर उस टाइम पे उन पर ब्रूटली लाठीचार्ज भी हुआ था, ठीक है। उसके साथ साथ ही वॉज द फाउंडिंग ऑफ आर्या गैजेट, ठीक है, इसके एडिटर भी वो रह चुके हैं। दीज आर सर्टन ऑर्गेनाइजेशन और राइटिंग्स जो है जो लाला लाजपत राय ने लिखी है, ठीक है, गो थ्रू इट्स वंस। उसके बाद देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट हैपन द अर्लीस्ट, ठीक है। ये सेम इसी टाइप पे एक क्वेश्चन आया था, क्रोनोलॉजी बतानी थी, क्विक इंडिया मूवमेंट नेवी वाला, ठीक है, इंडियन रॉयल नेवी का म्यूटिनी वगैरह, ठीक है। सो देखो इसी तरीके से ना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी क्वेश्चन आ जाते हैं। सो
क्रोनोलॉजी भी अच्छे से याद रखना हिस्ट्री में। तो देखो यहाँ पे स्वामी दयानंद फ्रॉम आर्य समाज, दीन बंधु मित्रा रोट अ नील दर्पण, ठीक है। उसके बाद बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय रोट अमर सॉरी आनंद मत, सत्येंद्रनाथ टैगोर वॉज द फर्स्ट इंडियन टू सक्सीड द इंडियन सिविल सर्विसेज, ठीक है। ये सत्येंद्रनाथ टैगोर सिविल सर्विसेज, देखो ये ना थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि ये इतना स्टैटिक पार्ट किसने पहले क्या किया वो डिफिकल्ट है। सो इस टाइप के क्वेश्चन को जो है जहाँ पे हम थोड़ा सा भी गेस वर्क नहीं कर पाते, अगर आप गेस वर्क कर पा रहे हो तो देन अटेम्प्ट इट और लेफ्ट दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो एक बार इसका आंसर्स भी देख लो। आर्य समाज जो है ये जितना भी स्टार्ट है वो करेक्ट है, बस इसका क्रोनोलॉजी अगर देखा जाए तो ये जो है दीनबंधु मित्रा, ठीक है, नील दर्पण जिन्होंने लिखी, मतलब रोड दिल निर्भर दिल सॉरी नील दर्पण, वो वाला करेक्ट पॉइंट। अब देखते हैं 2019 के क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे है कि विच ऑफ द ग्रुप ऑफ द प्लांट वेर डोमेस्टिकेटेड इन द न्यू वर्ल्ड एंड इंट्रोड्यूस इनटू द ओल्ड वर्ल्ड, ठीक है। तो ओल्ड वर्ल्ड टू न्यू वर्ल्ड कौन से गए, कॉपी, वीट, कॉटन, बार्ली, राइस, शुगर कैन एंड शुगर बीट। न्यू टू ओल्ड में एवोकाडो, कैशू, पोटैटो, मेज, रबर एंड टोबैको, ठीक है। इसका आंसर थोड़ा एग्जैक्ट पता रहना बहुत डिफिकल्ट है, पर एक बात याद रखना कि कॉटन एंड वीट जो है, जैसे यहाँ पे भी मेंशन है, इट वॉज कल्टिवेटेड वाइडली इन इंडिया ड्यूरिंग एंशियंट टाइम, ठीक है। इवन हड़प्पा के टाइम पे भी थोड़ा सा गेस वर्क लगा के हम इसको मार्क कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेंशन इन द चार्टर एक्ट 1813, ठीक है। तो ट्रेड मोनोपोली विथ चेन एंड मतलब ट्रेड monopoly of East India Company except in tea and trade with China. So this is the correct है, ठीक है। उसके बाद it assert the sovereignty of a British crown over the Indian territory. Yes, this is also the correct one. उसके बाद the revenue of India was controlled by the British government. ये नहीं है, ये जो है पिट्स इंडिया एक्ट के अंडर में इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है, ये वाला पॉइंट। सो सारे एक्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, लक्ष्मीकांत अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, सो दैट आपको क्रोनोलॉजी नहीं पर एक पूरे एक्ट्स एक साथ मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं स्वदेशी मूवमेंट पे क्वेश्चन है, स्वदेशी एंड बॉयकॉट, इसके पहले भी बहुत बार आया है, ठीक है। हमने अभी पढ़ा था स्वदेशी मूवमेंट क्यों लॉन्च हुआ था, बंगाल पार्टीशन की वजह से, ठीक है। बंगाल पार्टीशन इसको अनाउंस किया गया था 16 अक्टूबर 1905 एंड बाइकॉट रिजोल्यूशन लाया गया था इंडियंस थ्रू, ठीक है। एंड इसको फर्स्ट टाइम पास किया गया था एट द कलकत्ता टाउन हॉल, ठीक है, 7 अगस्त 1905 में। एंड कुछ जो फेस्टिवल्स है या कुछ मतलब यहाँ पे मेजरली तो स्वदेशी मूवमेंट में मैनचेस्टर क्लॉथ्स वगैरह जो है या ब्रिटिश के जो भी क्लोथ्स वगैरह है उसको डिस्करेज करके इंडियंस जो है, ठीक है, सेल्फ रिलायंस बनाओ, ठीक है, इस टाइप के मोटिव से इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। जैसे कि तिलक ने गणपति फेस्टिवल या शिवाजी फेस्टिवल को भी इंट्रोड्यूस किया था, उसके साथ साथ एट डिफरेंट लेवल, ठीक है, नेशनल एजुकेशन हो या मतलब उसमें भी बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए थे, जैसे कि बंगाल इंडियन कॉलेज, ठीक है, अरविंदो घोष ने जो है इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है, ही वॉज मेजरली इंस्पायर्ड बाय द टैगोर। एंड उसके बाद एक नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन भी इंट्रोड्यूस की गई थी, एक बंगाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, इसके अंडर में भी काफ़ी सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम भी प्रोवाइड किए गए थे, ठीक है। कल्चरल इम्पैक्ट अगर देखा जाए तो रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है अमर सोनर बांग्ला की सॉन्ग लिखा था, सुब्रमण्यम भारती उन्होंने स्वदेश गीतम लिखा था, उसके बाद कुछ वॉलेंटियर्स एंड समिति भी उस टाइम पे फॉर्म की गई थी। तो ये हो गया अपना स्वदेशी मूवमेंट रिलेटेड एक्स्ट्रा डिटेल, ठीक है। तो ये वही है स्वदेशी मूवमेंट, नाम से इस मूवमेंट में आता है स्वदेश, ठीक है, इंडिजिनस आर्टिक्राफ्ट को वगैरह प्रमोट करना, यस। इंडियन नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन जो है वॉज अ पार्ट ऑफ अ स्वदेशी मूवमेंट, यस, ठीक है, दोनों पॉइंट करेक्ट है। अब देखते हैं विद रिप्रेजेंटेशन टू द ब्रिटिश कॉलोनी रूल, महात्मा गांधी जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस की थी कुछ मेजर्स इन द एबोलिशन ऑफ ए सिस्टम ऑफ इंडेंचर लेबर, ठीक है, ये करेक्ट है। उसके बाद लॉर्ड जेम्सफोर्ड वॉर कॉन्फ्रेंस, ठीक है, महात्मा गांधी डिड नॉट सपोर्ट द रिजोल्यूशन ऑफ रिक्रूटिंग इंडियन इन द वर्ल्ड वॉर, नहीं जो है गांधी जी ऑलवेज ट्राई की जो है वी शुड सपोर्ट, ठीक है, ब्रिटिश ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 1 हो या 2 हो, ठीक है, उस टाइम पे। सो ये तो गलत है। उसके बाद कॉन्सिक्वेंट अपॉन सॉरी हाँ यस कॉन्सिक्वेंट अपॉन द ब्रेकिंग ऑफ अ सॉल्ट लॉ बाय द इंडियन पीपल द इंडियन नेशनल कांग्रेस आर डिक्लेयर इनलीगल बाय द कॉलोनियल रूल। तो यस इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज डिक्लेयर इनलीगल, ठीक है, बाय ब्रेकिंग द सॉल्ट रूल, ठीक है, सॉल्ट सत्याग्रह जब उन्होंने किया था, ठीक है, तो उस टाइम पे सारी इंडियन नेशनल कांग्रेस को
इनलीगल डिक्लेयर कर दिया गया था। सो अपना आंसर है 1 and 3। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विथ रेफरेंस टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस कंसिडर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, किस ऑर्गेनाइजेशन को किसने फॉर्म किया, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सर तेज बहादुर सप्रू, ठीक है। ऑल इंडिया लिबरल फेडरेशन, यस। के सी नेगॉन, ठीक, ही वॉज अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ही वॉज अ मेंबर, ओके। पीसी जोशी वॉज वन ऑफ द अर्लीस्ट मेंबर ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यस। तो ये तीनों भी आंसर करेक्ट है। ठीक है, ये स्टैटिक है, आपको याद रखना पड़ेगा, इसमें कुछ डिस्कस करने लायक है नहीं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं ऑल इंडिया एंटी टच अनटचेबिलिटी लीग, महात्मा गांधी, यस, उन्होंने स्टार्ट की थी। हरिजन न्यूज़पेपर वगैरह भी स्टार्ट किया था। जब हमने पूना पैक्ट डिस्कस किया था तब मैंने ये पॉइंट मेंशन किए थे। ठीक है, उन्होंने क्या क्या फॉर्म किया, ठीक है, फॉर द डिप्रेस क्लास। उसके बाद स्वामी सजानंद सरस्वती, ठीक है। तो ऑल इंडिया किसान सभा, यस, वो फर्स्ट प्रेसिडेंट रहे हैं। ठीक है, उसके बाद सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट नायकर, यस, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट नायकर, तमिलनाडु पार्ट में। ठीक है, तो ये तीनों भी हमारे जो है करेक्ट है। अब देखते हैं 2020 के क्वेश्चन। तो ये वाला क्वेश्चन मेरे को तो बहुत टफ लगा। ठीक है, मैंने ये पढ़ा नहीं था कभी भी। गेस वर्क थोड़ा बहुत जम सकता है, अगर नहीं जमता है तो वेल एंड गुड, छोड़ दो इस टाइप के क्वेश्चन को। थोड़ा वर्ड को ब्रेक डाउन करके थोड़ा आइडिया लगाना चाहो तो लगा सकते हो। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में अनुराग इन चार्ज ऑफ अ ट्रेजरी ऑफ अ स्टेट, ठीक है, तो ये इनकरेक्ट है। अनुराग जो है पर्शियन वर्ब है फॉर द वेयर हाउस। उसके बाद है बनियन इंडियन एजेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, यस, ये करेक्ट है। मर्चेंट इसका मीनिंग होता है। ठीक है, मिरासदार, मिरासदार डिजिग्नेटेड रेवेन्यू क्लियर ऑफ अ स्टेट, सो यस इट इज करेक्टेड। उर्दू टर्म है फॉर द हेरिडेटरी लैंड, एंड यस दैट्स इट। ये स्टैटिक पार्ट है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन फिर से तो आएंगे नहीं, पर ये याद रखो कि कभी ना कभी यूपीएससी जो है कुछ सरप्राइजिंग क्वेश्चन भी पूछ सकता है। Which of the following is correct regarding the impact of industrial revolution in the first half of a 19th century? ठीक है, इंडियन हैंडीक्राफ्ट वॉज रून, यस। इंडस्ट्रीज फॉर्म हो रहे थे, नए नए जो प्रोडक्ट्स बन रहे थे, तो इंडियन हैंडीक्राफ्ट को तो इफेक्ट होगा ही। ये वाला आंसर करेक्ट है। मशीन वेयर इंट्रोड्यूस इन द इंडियन टेक्सटाइल इन द लार्ज स्केल, नहीं भाई, इंडिया में कुछ इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था। रेलवे लाइन्स वेयर लेड इन मेनी पार्ट ऑफ द कंट्री, नहीं, इनिशियल स्टेज में कुछ ही लोकेशन में इंट्रोड्यूस की गई थी। हेवी ड्यूटीज वर इम्पोज ऑन द इम्पोर्ट ऑफ अ ब्रिटिश मैन्युफैक्चर, नहीं। सो आंसर इज फर्स्ट वन। बाद में इंडिगो कल्टीवेशन इन इंडिया डिक्लाइन बाय द बिगिनिंग ऑफ अ 20th सेंचुरी, क्यों इंडिगो कल्टीवेशन डिक्लाइन हुआ? बिकॉज इट इज अनप्रॉफिटेबल इन द वर्ल्ड मार्केट बिकॉज ऑफ अ न्यू इन्वेंशन। ठीक है, स्टार्टिंग में तो इंडिगो कल्टीवेशन में बहुत लगाया था, जैसे अभी हमने चंपारण सत्याग्रह देखा था। ठीक है, उसके बाद और एक था, हाँ, इंडिगो रिवॉल्ट भी हुआ था। ठीक है, तो इंडिगो रिलेटेड बहुत कुछ हुआ है। ठीक है, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इनिशियल स्टेज में इंडिगो वाज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट वन, बट इन द लेटर स्टेज देखिए यहाँ पे इंडिगो रिवॉल्ट के बारे में मैं बताऊंगी। ठीक है, तो कहाँ थे हम यहाँ पे? ठीक है, जैसे मैंने अभी कहा कि इन द लेटर स्टेज जो है काफ़ी सारे न्यू इन्वेंशन होने के बाद, ठीक है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होने के बाद इंडिगो का कल्टीवेशन पे जो है लोग मतलब थोड़ा सा जो है कम होते गया। ठीक है, लोगों का इंटरेस्ट, एंड दस इंडिगो कल्टीवेशन बिकम अनप्रॉफिटेबल, एंड दस वी कैन से दैट कल्टीवेशन उसका जो है डिक्लाइन होने लगा। ठीक है, इंडिगो रिवॉल्ट जो है बंगाल रीजन में हुआ था। मेजर इसके ये देखा जाए तो विष्णु विश्वास एंड दिगंबर विश्वास। इंडिगो, ठीक है, निकनेम ब्लू, इट गिव्स अ मटेरियल ऑफ ब्लू टिंट, एंड रीजन जो है इट वाज स्टार्टेड, they started losing their land due to the poor output and started to fell in a debt। ठीक है, एंड ये इंडिया का फर्स्ट पीजन स्ट्राइक है। एंड यहाँ पे जो है ड्यू टू दिस स्ट्राइक पीजन जो है मेनली उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि वो इंडिगो कल्टीवेशन नहीं करेंगे। ठीक है, एंड बाद में धीरे धीरे ये जो मूवमेंट है अदर पार्ट ऑफ बंगाल एंड धीरे धीरे बाकी एरियाज में भी स्प्रेड होने लगी। एंड यहाँ पे एक बात याद रखो, एक हर्ष चंद्र मुखर्जी, ठीक है, एडिटर ऑफ हिंदू पैरेट, या एंड दीनबंधु मित्रा, ठीक है, प्लेयर नील दर्पण। ठीक है, तो ये हो गया रिलेटेड टू इंदौर इंडिगो रिवॉल्ट। मूविंग टू द नेक्स्ट, उलगाना और ग्रेट तुमसुल, डिस्क्रिप्शन किसका है? उलगाना, बिरसा मुंडा रिवॉल्ट। ठीक है, इंडिगो रिवॉल्ट यही से पढ़ लेना। ठीक है, मपिला रिवॉल्ट रिबेल है, नहीं, ये नहीं है। ये उलगुलन के या मुंडा रिबेलियन के बारे में एक्स्ट्रा डिटेल लिखी जाए तो बिरसा मुंडा थ्रू लॉन्च की गई थी, मेजर लीडर रहे इस मूवमेंट में। एंड यस, रखमाबाई केस के बारे में पूछा गया है। ठीक है, 1884 में रिवॉल्व अराउंड
वुमेन राइट टू गेन एजुकेशन, एज ऑफ कंसेंट, री इंस्टीट्यूशन ऑफ कॉन्जुअल राइट। तो आंसर इज 2 एंड 3। ठीक है, ये स्टैटिक क्वेश्चन है, आपको वैसे भी याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, इसमें कुछ डिस्कस कर लेने लायक नहीं है, बी इज द आंसर। उसके बाद फोर्ट विलियम कॉलेज एट कलकत्ता क्यों इस्टेब्लिश किया गया था? अभी कुछ टाइम पहले ही आया था, फोर्ट विलियम कॉलेज किसने इस्टेब्लिश किया था? ठीक है, तो अभी ये किस रीजन की वजह से इस्टेब्लिश किया गया था? सो द रीजन वॉज दे वॉन्टेड टू ट्रेन अ ब्रिटिश सिविलियन फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज। ठीक है, उसके बाद देखते हैं गांधी इरविन पैक्ट। अभी मैंने कुछ टाइम पहले बताया था आपको, पूना पैक्ट वगैरह हम डिस्कस किया था। ठीक है, तो उसी टाइम पे बताया था गांधी इरविन पैक्ट, मेजरली इनविटेशन ऑफ अ कांग्रेस टू द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, यस। ठीक है, विड्रॉल ऑफ ऑर्डिनेंस प्रोमोलगेटेड इन कनेक्शन विद द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, यस, ये भी। ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को जो है हॉल्ट पे लाने के लिए ही तो गांधी इरविन पैक्ट को मेजरली इनिशिएट किया गया था। ठीक है, उसके बाद है एक्सेप्टेशन ऑफ अ गांधी सजेशन टू फॉर द इंक्वायरी ऑफ पुलिस एक्सिस, नहीं, ये वाला पॉइंट नहीं था। रिलीज ऑफ ओनली दोज प्रिजनर हु आर नॉट चार्ज इन द वायलेंस। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट था। ठीक है, 1, 2 एंड 4 आर द मेजर पॉइंट विच वे डिस्कस गांधी इरविन पैक्ट। उसके बाद है देशर काटा। ठीक है, किसने लिखी थी? इट वॉज रिटन बाय Sakaram Ganesh Desurkar, and during the freedom struggle, consider the following statement regarding this person. ठीक है, he won against the colonial state, hypocrite conscript of the mind. It inspired the performance of a Swadeshi street play, and the use of a desh by the Deshar Kota was specifically context of a region of a बंगाल। तो इनमें से 1 एंड 2 इज द रीजन। ठीक है, ये दोनों करेक्ट है। थोड़ा बहुत देखो, देश यहाँ पे बोला है तो बंगाल कैसा रहेगा? ठीक है, होल कंट्री रह सकती है, ऐसा आप लॉजिक लगा के इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। उसके बाद है विट्ठल विध्वंसक। ठीक है, वी वॉज द फर्स्ट मंथली जर्नल टू हैव अनटचेबल पीपल एज द टारगेट ऑडियंस। ठीक है, तो ये किसने लिखा था? गोपाल बाबा वलंकर। तो ये स्टैटिक पार्ट है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं 2021 के क्वेश्चन। अब फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 17th सेंचुरी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहाँ पे फैक्ट्रीज लोकेटेड है? तो देखो, इस क्वेश्चन के लिए ना, या इस टाइप के अगर क्वेश्चन इन फ्यूचर आते हैं तो ये वाला जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे सारा मेंशन है कि किस आउटसाइडर्स ने इंडिया में किस लोकेशन पे पहली बार फैक्ट्री इस्टेब्लिश की थी। ठीक है, उनके क्या क्या लोकेशन थे, वो कब इंडिया में आए, वो कब डिपार्चर हुए। ठीक है, जैसे पोर्टुगीज कलिकत में उनकी फैक्ट्री, डच का है मौसलीपट्टनम, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, फर्स्ट परमानेंट जो फैक्ट्री है सूरत में इस्टेब्लिश की टेम्परेरी बेसिस पे मौसलीपट्टनम में। ठीक है, डैनिश का था तो थोंकाबाद तंजावुर के पास। उसके बाद फ्रेंच की थी फर्स्ट सूरत में। ठीक है, याद रखो, ब्रिटिश एंड फ्रेंच की जो है सेम सूरत में ही स्टैब्लिश हुई थी। तो इस क्वेश्चन को जो है आप इस फिगर से डील कर सकते हो। मूविंग टू द नेक्स्ट, मॉन्टेस्क्यू चेम्पल रिफॉर्म 1919 रिकमेंड ग्रांटिंग वुमेन राइट ऑल एज, नहीं, कहीं पे भी मेंशन नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 गिव अ पीपल रिजर्व सीट इन द लेजिस्लेचर, यस। तो आंसर नंबर 2। ठीक है, लक्ष्मीकांत फर्स्ट लेसन अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, वहीं से ये क्वेश्चंस बन जाएंगे। उसके बाद विथ रेफरेंस टू द 8 अगस्त 1942 इन हिस्ट्री विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, 1942 8 अगस्त। अब देखो, क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज एडॉप्टेड इन द मीटिंग। ठीक है, ये एक ऑप्शन है। एंड वॉइस एग्जीक्यूटिव काउंसिल एक्सपांड, नहीं, इसकी कोई डेट नहीं थी, ये तो कुछ एक्ट से बना था, तो कोई भी एक्ट इस टाइम पे पास नहीं हुआ था। ठीक है, कांग्रेस मिनिस्टर रिजाइन इन द 7 प्रोविंस, नहीं, कांग्रेस मिनिस्टर मेजरली रिजाइन नहीं किए थे इस टाइम पे। ठीक है, एंड उसके बाद आता है क्रिप्स प्रपोज एंड इंडियन यूनियन हैज अ फुल डोमिनेंस स्टेटस, नहीं, ये नहीं है। सो मेजर है, क्विट इंडिया रिजोल्यूशन को ही पास किया गया था। याद रखो, क्विट इंडिया रिजोल्यूशन 8 अगस्त 1942 में पास किया गया था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कॉलोनियल, इन द कंटेक्स्ट ऑफ कॉलोनियल इंडिया, शाह नवाब खान, प्रेम कुमार सहगल एंड गुरबख्श सिंह ढिल्लो। अब भी कुछ टाइम पहले मैंने इंडियन रॉयल नेवी की म्यूटिनी के बारे में बोला था। ठीक है, क्वेश्चन था, आ गया इसी पे क्वेश्चन, रिपीट थीम रिपीटेड। ठीक है, तो देखो, इंडियन नेशनल आर्मी, ये वाले ऑफिसर्स थे। ठीक है, इनको जो है एग्जीक्यूट किया गया था जब इंडियन नेशनल आर्मी के ट्रायल्स चल रहे थे। ठीक है, वे आर ब्रॉट इन द कोर्ट ऑफ लॉ, मतलब एट द रेड फोर्ट इन दिल्ली, एंड ओपन ट्रायल हुए थे इन सारे ऑफिसर्स के। सेक्रेटरी विथ हिंदू फीमेल कॉलेज,
तो वो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है। हिंदू फीमेल कॉलेज उन्होंने इनिशिएटिव लिया, ठीक है। एंड ही वाज अपॉइंटेड एज ए सेक्रेटरी ऑफ अ बेथेवन कॉलेज ऑल्सो, ठीक है। जॉन बेथेवन ने जिसने स्टार्ट किया था। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में ये पॉइंट याद रखो। उसके बाद देखते हैं रेफरेंस टू मडापल ऑफ आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ये देखा जाए इनके बारे में तो पियंगल वेंकैया डिजाइन द ट्राई कलर ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग। पटाबी सीतारामन लीड अ क्विट इंडिया मूवमेंट इन आंध्र रीजन। Rabindranath Tagore translated Indian national anthem from Bengali to English. And Madam Blavatsky and Colonial Olcott set up the headquarters of a Theosophical Society फर्स्ट ईयर। ओके, तो इस लोकेशन में इनमें से क्या हुआ था? तो इसका आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है ट्रांसलेट किया था नेशनल एंथम फ्रॉम बंगाली टू इंग्लिश, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी एंड हार्ड क्वेश्चन है, ठीक है। अटेम्प्ट ना ही करो इस टाइप के क्वेश्चन, तो ये बेटर है, ठीक है। उसके बाद इंडियन ट्राई कलर के अगर देखा जाए, इसको डिज़ाइन इन्होंने किया था, ठीक है। एंड ही वॉज वन ऑफ द फ्रीडम फाइटर। ये इस लोकेशन पे नहीं हुआ था, ठीक है। ये डिज़ाइन इन्होंने तो किया था पर इस लोकेशन पे नहीं हुआ था, ये याद रखो। उसके बाद ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट इन आंध्र प्रदेश प्रोविजनल कमेटी जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था एक सर्कुलर, पॉपुलरली जिसको कुर्नूल सर्कुलर भी कहा जाता है। एंड एज अ पॉलिसीज द कॉपी व्हेन दे रोड अ कुर्नूल कांग्रेस ऑफिस एंड दिस वाज ड्राफ्टेड बाय द काला वेंकट राव and it was sent for the proposal of a Congress working committee to डॉक्टर पट्टा भाई सीतारामन, ठीक है, जो मेंबर रहे हैं वर्किंग कमेटी के। यहाँ पे कुर्नूल सर्कुलर याद रखो, ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे इसको लाया गया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है इट वाज इंट्रोड्यूस बाय, ठीक है, दिस टू पर्सन इन न्यूयॉर्क एंड इसका हेडक्वार्टर अगर देखा मतलब ये न्यूयॉर्क में इस्टेब्लिश किया गया था। एंड यस, ये इतना ही है इसमें, आंध्र प्रदेश रिलेटेड कुछ पॉइंट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द सॉन्ग फ्रॉम प्रिजन, ठीक है। इसकी लिरिक्स किसने लिखी थी? आई थिंक मैंने इसका आंसर मार्क नहीं किया है, मुझे भी याद नहीं आ रहा। आई थिंक मोस्ट प्रॉब्ली ये है आंसर, ठीक है। तिलक ने लिखी थी, तिलक या नेहरू। प्लीज़ इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दे देना, ठीक है। मुझे याद नहीं आ रहा है एक्चुअली। सो मूविंग टू द नेक्स्ट वन, 2022। तो एक क्वेश्चन है, डच एस्टैब्लिश देयर फैक्ट्री वेयर हाउस ऑन द ईस्टर्न कोस्ट एंड ऑफ अ लैंड ग्रांटेड बाय द गजापति रूलर, ठीक है। ये रॉन्ग है, ठीक है। देर इज अ डिफरेंस इन द टाइमलाइन ऑफ ए इवेंट जब गजापति डायनेस्टी एंड होती है एंड ईस्ट इंडिया कंपनी का इमर्जेंस होता है। सो ये वाला तो रॉन्ग पॉइंट है। अल्फिंजो अल्बेक्यू जो है उनको कैप्चर किया, उन्होंने कैप्चर किया गोवा फ्रॉम अ बीजापुर सुल्तान। सो दिस इज द करेक्ट वन, ठीक है। हमने भी डिस्कस किया था मेडिवल हिस्ट्री के पूरे लेक्चर में, ये स्टार्टिंग में पॉइंट बता दिया था। उसके साथ साथ मॉडर्न हिस्ट्री का जब हम इंट्रोडक्शन किया, जब हम पोर्तुगीज पढ़ रहे थे, तभी भी मैंने अल्फोंसो अल्बेक्यू के बारे में बताते वक्त ये पॉइंट कवर किया था, ठीक है। उसके बाद है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उन्होंने स्टैब्लिश की फैक्ट्री एट मद्रास ऑन अ प्लॉट ऑफ अ लैंड जो लीज पे दी गई थी बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ विजयनगर एम्पायर। सो दिस इज ऑल्सो द राइट वन। जब हमने विजयनगर एम्पायर का पूरा एक सेपरेट जब वीडियो हमने डिस्कस किया ना, उसी टाइम पे मैंने ये पॉइंट कवर किया था, ठीक है। अब देखते हैं कुछ पर्सन के नाम दिए हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएट विद द गद्दार पार्टी, ठीक है। तो याद रखो गद्दार पार्टी रास बिहारी बोस ही आएंगे इसका आंसर, ठीक है। बरिंद्र कुमार घोष एंड जोगेश चंद्र चैटर्जी, ठीक है। दे वेर मेनली एसोसिएट मेंबर ऑफ अ हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी या एसोसिएशन। अब देखते हैं क्रिप्स मिशन आया, रिपीट हुआ क्वेश्चन, ठीक है, रिपीट हुए थीम। तो इनका क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली विल हैव द मेंबर नॉमिनेटेड बाय द प्रोविजनल असेंबली एज वेल एज ए प्रिंसली स्टेट। यस, अभी हमने पॉइंट डिस्कस किया था प्रोविजनल असेंबली के लिए मतलब दोनों इससे रहेंगे, ठीक है, ये वाला और ये वाला पॉइंट, ठीक है। उसके बाद एनी प्रोविंस विच इज नॉट द प्रिपेयर्ड टू एक्सेप्ट द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन दे हैव राइट टू सेपरेट। यस, दोनों पॉइंट इसमें डिस्कस किए गए थे, ठीक है। इन्होंने लाया था डोमिनेंस स्टेटस दिया जाएगा इंडिया को, ठीक है। वो जो है यूएन या कॉमनवेल्थ को ज्वाइन करना है नहीं करना है उनका डिसीजन रहेगा। आफ्टर द वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई जाएंगी, ठीक है। प्रोविंसेस के लिए इलेक्टेड मेंबर रहेंगे, ठीक है। प्रिंसली स्टेट से नॉमिनेटेड मेंबर रहेंगे और जिनको प्रोविंस ज्वाइन नहीं करनी, ठीक है, दे कैन
सेपरेट फ्रॉम द यूनियन, ठीक है, उनका सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन वो बनाएंगे एंड जो कुछ है वो रूल करेंगे। एंड जो भी न्यू कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी रहेंगे इन गवर्नमेंट रहेंगे वो सारा डिस्कस करेंगे ट्रांसफर ऑफ पावर, ठीक है। अब भी मैंने थोड़े टाइम पहले ही इसको बताया था। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट 2023 के क्वेश्चन। तो यहाँ पे 3 पर्सन के नाम है और ये किससे एसोसिएटेड है, तो आर्कोलॉजिकल एक्सकवेशन आएगा, ठीक है। ये तीनों तो नहीं है, ठीक है। ये थोड़ा स्टैटिक क्वेश्चन है, जम मतलब हर कोई पढ़ता नहीं है इतने डिटेल में, तो ना ही अटेम्प्ट करो इस टाइप के क्वेश्चन तो बेटर रहेगा। उसके बाद है स्टेटमेंट नंबर 1, 7 अगस्त इज डिक्लेयर एज अ नेशनल हैंडलूम डे। ओके, पॉज करो इस पे। बाद में इट वॉज इन 1905 दैट स्वदेशी मूवमेंट वॉज लॉन्च ऑन द सेम डे। स्वदेशी मूवमेंट 7 अगस्त को लॉन्च हुआ था, ठीक है। ये एक लिंक आप बना सकते हो। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग आर अबव करेक्ट, बोथ करेक्ट वगैरह वगैरह। तो देखो पहला तो करेक्ट है, 7 अगस्त को बनाया जाता है। उसके बाद सेकेंड एक्सप्लेनेशन, 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी मूवमेंट का इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। तो ये भी आंसर करेक्ट है। सो वी कैन से दैट बोथ ऑफ द आंसर आर करेक्ट। अब देखते हैं 2024 के क्वेश्चन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आ गया, इससे फिर से क्वेश्चन। इट इज प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन based on the union of a British Indian province and the princely state। यस, ये तो पहला पॉइंट करेक्ट है। डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर जो है इट विल बी केप्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ अ फेडरल लेजिस्लेचर, ये जो है इट इज इनकरेक्ट वन। यहाँ पे क्या डिस्कस किया था, मेजरली ना डायची इंट्रोड्यूस किया गया था एंड डायची जो है कुछ सब्जेक्ट जो है अपने ट्रांसफर्स लिस्ट में जाएंगे और कुछ रिजर्व लिस्ट में जाएंगे, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट इसमें डिस्कस नहीं था। सो ओनली वन इज द करेक्ट वन। उसके बाद है कॉर्नवालिस रेवेन्यू कलेक्शन बाय द कॉर्नवालिस, ठीक है, अंडर द रयतवाड़ी सिस्टम। अभी हमने थोड़ा एक बॉक्स पढ़ा था कुछ टाइम पहले, ठीक है। तो रेवेन्यू कलेक्शन, द पीजेंट्स वेयर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द रेवेन्यू टैक्स इफ द बैड हार्वेस्ट एंड द नेचुरल क्लाइमेटिक रीजन। यस, ये वाले पॉइंट में क्या देखो इनकरेक्ट है, ये वाला यहाँ पे देखो। फर्स्ट इज इनकरेक्ट बिकॉज राइटवाड़ी सिस्टम जो है गवर्नमेंट रेवेन्यू जो है फिक्स अमाउंट में कलेक्ट इरिस्पेक्टिव ऑफ द आउटपुट एंड उनको जो है पेड इन कैश रहेगा। And during this period, a bad crop or a low price, the peasant are forced to borrow the money from the money lender, ठीक है। तो ये वाला तो गलत है। उसके बाद परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल, जमींदार इज फेल टू पे द रेवेन्यू ऑन द फिक्स डेट, ही विल रिमूव फ्रॉम द जमींदारी स्टेट। यस, उनको रिमूव कर दिया जाएगा अगर उन्होंने जो है अपना फिक्स अमाउंट पे जो है पेमेंट नहीं किया तो रेवेन्यू का। सो ओनली 2-1 इज द करेक्ट एंड दैट्स इट। थैंक यू। सारे हमने जो है पीवाईक्यूज डिस्कस कर लिए 2016 टू 2024 एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। टिल देन स्टडी हार्ड एंड ऑल द बेस्ट।